मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, और मैं आज आपको अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाली हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही ये भी बताइए कि आपको मेरी दी हुई जानकारी या वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। और उससे पहले आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इनके दर्शन आपको नहीं कराए थे। तो मुझे कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे और कुछ ने मुझे कहा भी है कि आपने काफ़ी दिनों से अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं कराए हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराइए। तो आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए और बताइए कमेंट्स में कि लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज आपने इन्हें बहुत दिनों बाद देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जो कि बिना किसी पंचांग को देखे इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, जितने भी शुभ कार्य हैं वह आप बिना किसी पंचांग को देखे कर सकते हैं। ये एक शुभ तिथि है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो अक्षय। यानी कि वो अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी सत्कर्म, कोई भी शुभ कार्य कभी भी क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे अक्षय कहा जाता है। और एक बहुत ही बड़ी तिथि, शुभ तिथि मानी। दान जरूर करना चाहिए। दान में हमें सत्तू जरूर दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सत्तू का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमें सत्तू, जौ वो होते हैं जिन्हें हम नवरात्रि पर खेतरी बोते हैं, तो हमें अक्षय तृतीया पर सत्तू, जौ, पंखा, काला छाता, टॉर्च, चप्पल आदि इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। साथ में घड़े में जल भरकर हमें ज़रूर दान देना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जल के दान का बहुत बड़ा, क्योंकि जल में पितरों का वास होता है और जल के दान से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हमें जल का दान अक्षय तृतीया पर भी जरूर करना चाहिए। घड़े को, मिट्टी के घड़े में जल का दान देना चाहिए। और साथ ही हमें देखिए, सामर्थ्य आपकी जितनी भी है, दान की कोई सीमा नहीं है। आपका जितना सामर्थ्य है, कम ज़्यादा का, तो वो आप अपने हिसाब से करिए। कभी भी दान की कोई सीमा नहीं होती। आपसे जितना बन पड़े आप कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। तो जितना भी बन पड़े आप ज़रूर कीजिए। साथ ही भगवत गीता के 18वें अध्याय का भी अक्षय तृतीया पर आप पाठ जरूर कीजिए। ये भी बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया पर जितने भी धर्म, सत्कर्म, दान, पुण्य आदि करेंगे वो अक्षय फल देने वाला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया पर, यानी पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ही अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। ये बात आप जानते ही होंगे। चरण दर्शन से हमें बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान के कपाट खुल जाते हैं। चारों धामों की यात्रा पर ही शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया पर ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी ने भी अक्षय तृतीया पर ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया पर ही भगवान श्री हरि नारायण, नर नारायण भगवान और परशुराम भगवान का, साथ ही हेवगिरी भगवान वह है जिनका घोड़े का मुख था और बाकी शरीर मनुष्य का था। तो उनका, इन तीनों का भी प्रादुर्भाव यानी कि अवतार अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। माँ गंगा ने भी इसी दिन अक्षय तृतीया पर ही उनका भी अक्षय तृतीया पर ही अवतार हुआ था। तो अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब गंगा स्नान तो हम अक्षय तृतीया पर इस लॉकडाउन की वजह से कर नहीं पाएंगे, तो आप गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालिए और गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त कीजिए। अक्षय तृतीया पर ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी भगवान ने पूरे एक वर्ष के उपवास को अक्षय तृतीया वाले दिन ही खोला था, पूर्ण किया था। गन्ने के रस को पीकर, गन्ने के जूस को पीकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया था अक्षय तृतीया वाले दिन।
तो जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अक्षय तृतीया मनाते हैं। द्रौपदी जी का चीर भगवान कृष्ण ने अक्षय तृतीया वाले दिन ही बढ़ाया था। महाभारत का युद्ध का समाप्ति दिन यानी कि समाप्त भी वह अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। द्वापर युग का समाप्ति भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुई थी। भगवान कृष्ण से सुदामा जी भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही मिलने के लिए गए थे, वह तिथि अक्षय तृतीया ही थी। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को, भगवान के कृष्ण के किसी भी स्वरूप को चंदन श्रृंगार किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन से भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को चंदन से श्रृंगार किया जाता है और 21 दिन तक उनका श्रृंगार किया जाता है। यानी कि अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक भगवान को चंदन का सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है। मैं भी कोशिश करूँगी आपको कि अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन श्रृंगार करके आपको दिखाऊं उनके दर्शन। बांके बिहारी जी के किस किस ने चरण दर्शन अक्षय तृतीया पर किए हैं, कृपया मुझे वह भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैंने भी ठाकुर जी की कृपा से अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन कई बार किए हैं। साथ ही ये भी बताइए कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज मुझे ये कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अलग ही इनका स्वरूप लग रहा है। तो आप भी मुझे बताइए कि ये कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी के चंदन दर्शन कराऊंगी और चंदन श्रृंगार कैसे किया जाता है वह भी आपको बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी आप पर कृपा करें, गौ माता आप पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।